धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे पिता, आपके वचन को बोलने जा रहा हूँ प्रभु जी। हे खुदाबंद, मेरे जीव के नियंत्रण आप लें और आप आपके लोगों से बातें करें, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको प्रार्थना के बारे में बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना कितने टाइम तक किया जाता है और कैसे प्रार्थना सुनाई जाती है, किस लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो पहला है कि प्रार्थना कैसे करते हैं। प्रार्थना आप अकेले भी कर सकते हैं और ग्रुप में कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में क्या कहता है कि जाओ और तुम्हारे गुप्त कोठरी जहाँ पर रूम हो वहां पर जाकर दरवाजा लॉक करके वहां पर तुम प्रार्थना करो। लोगों को दिखाने के लिए कई लोग उस समय में लंबे चौड़े प्रार्थना करते थे, जैसे सादुसी और फारूसी। लोगों को दिखाने के लिए वे लोग काम करते थे। इसलिए प्रभु जी ये बताए कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो गुप्त कोठरी में जाओ और वहां पर दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो। और प्रभु भी अपनी सेवकाई में वो पहाड़ पर चला जाता था, अकेले में पिता के साथ वो बैठता था प्रार्थना में। और ग्रुप के साथ आप प्रार्थना कर सकते हो, दल के साथ हम प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रेरित लोग दल के साथ प्रार्थना करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तक तुम्हें ऊपर से सामर्थ ना मिले तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो, वे लोग क्या करते थे? ठहरे रहकर वे लोग आपस में मिलकर प्रार्थना करते थे। आपस में वो लोग मिलकर प्रार्थना करते थे। और जब से सिलास और पौलुस प्रार्थना करे तो प्रिजन जो जेल था वो हिल गया। यानी जो हम दल में प्रार्थना करते हैं वो भी ताकतशाली रहती है हमारी प्रार्थना। और अकेले में प्रार्थना परमेश्वर भी सुनता है, वो वाला प्रार्थना। और दूसरा मैं बताया कि प्रार्थना से क्या होता है। प्रार्थना से आप परमेश्वर के हृदय को आप परिवर्तन कर सकते हो। प्रार्थना से आप उसके मन को आप बदल सकते हो। जैसे मूसा इस्राएल की विनती करता था, जब वो पाप में गिर जाते थे, जब परमेश्वर उनको नष्ट करने वाला होता था, तो मूसा उनके ओर से वो विनती करता था कि प्रभु इनको तू नष्ट ना कर, क्योंकि वे लोग समझ नहीं पा रहे थे और पाप में हर बार गिर जाते थे और प्रभु को वे लोग क्रोध दिलाते थे। और प्रार्थना किस टाइम पर कर किस टाइम पर तक करता है, प्रार्थना किस टाइम पर हम आ, प्रार्थना कितने टाइम तक करना चाहिए। प्रार्थना का कोई लिमिटेशन नहीं है। वचन कहता है कि हर समय निरंतर आप प्रार्थना करो। और आप पर्टिकुलर टाइम अगर मैं कहूँ 2 से लेकर 4 बजे तक, 2 से लेकर सुबह तक की प्रार्थना, ये होता है कि परमेश्वर की ओर से होता है वो वाला प्रार्थना। कहने का मतलब ये है कि वो वाला प्रार्थना आत्मिक दुनिया से एक हलचल मचाता है। वो वाला प्रार्थना जब यीशु मसीह सुबह उठ कर जाते थे और प्रार्थना करते थे, और जब चेलों को वो मिले, वो कितने समय में मिले थे? उनको लगभग 4 पहर में वो लोग मिले थे और वो पानी पर चलता था। और चौथा पॉइंट है किसी कैसे प्रार्थना सुनाई जा सकती है। प्रार्थना कैसे प्रार्थना सुनाई जा सकती है। जो व्यक्ति पवित्र है उसका प्रार्थना परमेश्वर जल्दी सुनता है, क्योंकि वो इसराइल को वो कहता था, जब वो बातें करने वाला था तब वो बोलता था इसराइलियों को कि इन लोगों को पवित्र कर। यानी जब परमेश्वर उनको मिलने वाला रहता था, वे लोग 3 दिन तक पवित्र रहते थे। पवित्र प्रार्थना सुनाई जाती है। एक पवित्र व्यक्ति जिसमें कोई पाप ना हो, जो पाप ना किया हो, ऐसे व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर जल्दी सुनता है। और एक अभिषेक व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। एक अभिषेक व्यक्ति जब हाथ रखता है तो परमेश्वर काम करता है, जब खड़ा होता है परमेश्वर काम करता है। और क्या होता है कि जब एक अभिषेक व्यक्ति आपके लिए विनती करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, वो वाला प्रार्थना सुनाई जाता है। और जब हम रिपेंट करते हैं तब वो वाला प्रार्थना सुनाई जाता है। जब सामसन ने रिपेंट किया और फिर से वो बल मांगा, परमेश्वर ने फिर से बल दिया। हम देख रहे हैं कि सामसन पाप में गिरा हुआ था। वो कहीं लड़कियों के पीछे जाता था, व्यभिचार करता था।
उसका जीवन को परमेश्वर ने नहीं देखा, लेकिन जब वो अनुताप किया, जब वो पश्चाताप किया, जब वो रिपेंट किया, परमेश्वर ने वैसा वाला प्रार्थना सुना। और किस लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए? हमें प्रार्थना, देखिए, प्रार्थना आप देशों के लिए करें, प्रार्थना अपने परिवार के लिए करें, क्योंकि वचन कहता है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमारी जो ऊपर में रहते हैं हमारे कर्मचारी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमारे परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। आप आपके लिए, अपने खुद के लिए भी आप प्रार्थना करो। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना का जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर ये चुना, कि प्रभु यीशु मसीह ने ये चुना कि वो जाकर क्या करे, वो पिता से विनती करेगा। ये चुना, यीशु मसीह ने प्रार्थना को चुना, और अब भी वो विनती करता है। मैं आपको बताया कि प्रार्थना आपको कैसे करना है, प्रार्थना किसके लिए हमें करना है, प्रार्थना से क्या होता है, किसकी प्रार्थना सुनाई जाती है, कितने समय तक हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये बात मैं आपको बता चुका कि आपको प्रार्थना कैसे करना है। प्रार्थना का जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसकी उपस्थिति से मेरा बेटे और बेटी निखरते हैं। वो जब अब्राहम को भी कहता है कि 99 वर्ष में हो चुका, जब वो दर्शन देकर कहा कि मेरी उपस्थिति में चल, उपस्थिति आप कैसे पा सकते हो? जब उसको आप टाइम दोगे, जब उसको उसके साथ आप संगति में रहोगे, और प्रार्थना से आप उसकी संगति में रह सकते हो। हर वक्त निरंतर प्रार्थना करो, ये लिखा है वचन में। जब भी चेले लोग सो जाते थे, प्रभु यीशु मसीह कहता था कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भर भी जाग नहीं सकते प्रार्थना में। प्रार्थना का जीवन बिताएं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको मन दे प्रार्थना का, और आप में सारे बंधन टूटे, और प्रभु के करीब हो, प्रभु की इच्छाओं पर चले, प्रभु की उपस्थिति में चले, ताकि आप सिद्ध बनता जाए। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा इस समय के लिए। प्रभु जी, प्यारे पिता, आपके लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा। प्यारे प्रभु, प्रार्थना का जीवन दे खुदाबंद। हे प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें कि प्रभु वे आपके करीब हों खुदाबंद। प्रार्थना से प्रभु आपके मन को बदल सकते हैं प्रभु। ये हमारे बल से नहीं होता, लेकिन हम जब विनती करते हैं खुदा, हम जब गिड़गिड़ाते हैं प्रभु जी, आप तरस खाते हैं, क्योंकि आप दयावंत हैं, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं, और प्रभु हम पर दया करते हैं। हे खुदा, मैं आपकी लोगों के लिए विनती करता हूँ खुदावंद कि वे उनके जीवन को प्रभु प्रार्थना जीवन बिताए बनाने वाले बने खुदा। जैसे प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आप अनुग्रह करें खुदावन, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, हर एक बंधन उनके जीवन से टूट जाए। हे खुदावन, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना से प्रभु आप बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। जैसे मूसा ने विनती किया प्रभु जी, तो प्रभु आप समुद्र को दो भाग किया प्रभु जी। हे खुदाबंद, आप अनुग्रह करें खुदाबंद, आपके लोग प्रभु जी आपके करीब हो जाएं खुदाबंद, हर एक बंधन टूटे। प्रार्थना के जीवन दे खुदाबंद, प्रार्थना के जीवन दे खुदाबंद, प्रभु आपके करीब हो जाएं, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।